खाटू श्याम की कथा महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक बालपन से ही बहुत वीर योद्धा था, जिसने अपनी माता से युद्ध की कला सीखी थी। भगवान शिव ने बर्बरिक से प्रसन्न होकर उसे 3 अजेय बाण दिए थे, जिसके कारण बर्बरिक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। उसके पश्चात अग्निदेव ने बर्बरिक को एक ऐसा तीर दिया जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकता था। जब बर्बरिक को पता चला कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध अटल है, तो वो महाभारत युद्ध का साक्षी बनना चाहता था। उसने अपनी माता को वचन दिया कि वो युद्ध में भाग लेने की इच्छा रखता है और वो हारने वाली सेना की तरफ से लड़ना चाहता है। इसके पश्चात बर्बरिक नील घोड़े पर सवार होकर अपने 3 बाण लेकर युद्ध के लिए रवाना हो गया। बर्बरिक शूर योद्धा था तथा उसे अनेकों वरदान भी प्राप्त थे। इसके पश्चात भी उसका शीश काट दिया गया। क्यों कटा बर्बरिक का शीश? इतने वीर योद्धा का शीश किसने काटा, यह आज हम जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे नए वीडियोस सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बर्बरिक नील घोड़े पर सवार होकर अपने 3 बाण लेकर युद्ध के लिए रवाना हो गया, तब रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक को रोका, ताकि वो उसकी शक्ति का परिचय ले सके, उसकी शक्ति की परीक्षा ले सके। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को उत्तेजित करने हेतु उसका मजाक उड़ाया कि वो 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेगा। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरिक ने कहा कि उसके पास अजेय बाण है और वो एक बाण से ही संपूर्ण शत्रु सेना का अंत कर सकता है, तथा सेना का अंत करने के पश्चात उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, यदि अपने बाण से उसके सभी पत्तों को तुम छेद कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। इस पर बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया, जिससे पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। इसके बाद वो दिव्य बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था। तब बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा कि वासुदेव, मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं अपने 3 बाणों से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ, किंतु मेरा बाण आपके पैर को नहीं भेद सकता। आपने वृक्ष के एक अंतिम पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा कर रखा है, कृपया अपना पैर हटाइए। तब श्री कृष्ण ने वरदान का मान रखते हुए अपना पैर हटा लिया और बर्बरिक के बाण ने उस पत्ते को भी भेद दिया। तब श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरिक के तीर अचूक है, किंतु अपने निशाने के विषय में स्वयं बर्बरिक को भी पता नहीं रहता है। इस घटना से श्री कृष्ण ने यह निष्कर्ष निकाला कि वास्तविक रणभूमि में यदि श्री कृष्ण पांडव भाइयों को अलग अलग कर देंगे और उन्हें कहीं छिपा देंगे ताकि वो बर्बरिक का शिकार होने से बच जाए, तब भी बर्बरिक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को बर्बरिक की शक्ति का पता चल गया कि उनके अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता है। तब श्री कृष्ण ने युद्ध में उनकी तरफ से लड़ने का प्रस्ताव रखा। बर्बरिक ने अपनी गुप्त बात उन्हें बताई और उसने अपनी माता को वचन दिया है कि जो सेना उसे हारती हुई दिखाई देगी वो उसी सेना की तरफ से लड़ेंगे
कौरवों को भी बर्बरिक के इस वचन के विषय में पता था, इसीलिए उन्होंने युद्ध के पहले दिन ही अपनी 11 अक्षौहिणी सेना को युद्ध में नहीं उतारा था, ताकि जब कौरवों की सेना पहले दिन पांडवों से हार जाए तो बर्बरिक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी। उसके बाद वो पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वो दोनों सेनाओं में घूमता ही रहेगा। श्री कृष्ण को अब लगने लगा था कि यदि बर्बरिक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरिक ही शेष रह जाएगा। तब श्री कृष्ण ने विचार किया कि बर्बरिक को रोकने के लिए उन्हें बर्बरिक से उसके प्राण मांगने ही होंगे। इस विचार से जब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान की मांग की तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु आपकी जो इच्छा हो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने दान में बर्बरिक का शीश मांगा। बर्बरिक भगवान श्री कृष्ण की अनोखी मांग को सुनकर चकित रह गया और इस अनोखी मांग पर उस ब्राह्मण को अपनी असली पहचान बताने को कहा। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को अपना विराट रूप दिखाया और बर्बरिक उसे देखकर धन्य हो गया। श्री कृष्ण ने तब बर्बरिक को समझाया कि रणभूमि में युद्ध से पहले सबसे वीर क्षत्रिय की बलि देनी पड़ती है, इसीलिए मैं तुमसे तुम्हारा शीश दान में मांग रहा हूँ और मैं तुम्हें इस धरती का सबसे वीर क्षत्रिय होने का गौरव देता हूँ। अपने वचन को निभाते हुए श्री कृष्ण के आदेश पर बर्बरिक ने अपना शीश दान में दे दिया। अपने प्राण देने से पहले बर्बरिक ने श्री कृष्ण से अपनी एक इच्छा जाहिर की कि वो महाभारत युद्ध को अपने नेत्रों से देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उसकी ये इच्छा पूर्ण की और सिर अलग करने के पश्चात उन्होंने सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया जहाँ से रणभूमि साफ नजर आती थी। वहीं से बर्बरिक के सिर ने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा था। युद्ध खत्म होने पर जब जीते हुए पांडव भाइयों ने एक दूसरे से बहस करना शुरू कर दिया कि युद्ध की जीत का जिम्मेदार कौन है, तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को इस निर्णय को लेने को कहा कि किसकी वजह से पांडव युद्ध जीते। तब बर्बरिक के शीश ने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण अकेले ही ऐसे हैं जिनके कारण महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई, क्योंकि उनके रणनीति की इस युद्ध में अहम भूमिका थी और इस धर्म युद्ध में धर्म की जीत हुई। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरिक के शीश को श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया। तो अंत में मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण।